लेट 1400s के समय अर्थ पर एक ऐसा इंसान का जन्म हुआ जिसकी क्यूरियोसिटी आइंस्टाइन से भी ज़्यादा थी, जिसकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा शार्प थी और जिसने हमें बहुत चीज़ें दी है। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची की। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस इंसान के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि आपको इनके बारे में बाकी वीडियोस में पता ही चल जाएगा। बल्कि आज हम बात करेंगे इनके एक आइडिया की, और वो है वुडपेकर की जीभ। एक दिन लियोनार्डो सुबह सुबह उठे और अपनी टू डू लिस्ट को देखने लगे, जैसा कि वो हर रोज करते थे। उनकी टू डू लिस्ट में उस दिन के लिए 3 चीजें लिखी थी। पहली चीज, एक इंसान के स्कल यानी खोपड़ी को लाना। दूसरी चीज, एक क्रोकोडाइल के जॉ को डिस्क्राइब करना। और तीसरी चीज, एक वुडपेकर के जीभ के बारे में लिखना। पहली 2 चीज तो उन्होंने आसानी से कर ली, पर तीसरी चीज वुडपेकर यानी जिसको हिंदी में कहते हैं कट फोड़वा, वो एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन आज सालों बाद बीहान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने फाइनली इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, और उनके शब्द ये थे कि वुडपेकर वाकई में कुदरत का करिश्मा है। अगर आप एक वुडपेकर के बारे में जानोगे तब आपको पता चलेगा कि एक वुडपेकर हर 1 सेकंड में 20 बार पैक करता है, यानी 1 मिनट में 1200 बार और 10 मिनट में 12,000 बार। अगर इससे भी आप नहीं चौंके तो ये सुनो, एक वुडपेकर जब एक एवरेज पैक करता है तब वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन का 1000 गुना ज़्यादा डिसेलरेशन महसूस करता है। आसान भाषा में वुडपेकर का एक पैक की पावर इतनी ज़्यादा होती है, वो आपको इस तरह से समझ आ सकता है कि अगर हाइपोथेटिकली दुनिया की सबसे तेज़ गाड़ी यानी बुगाटी वेरियन को अगर 1 सेकंड के अंदर 4500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले जाए और उसी 1 सेकंड में उसकी स्पीड 0 कर दे, उतनी पावर वुडपेकर के एक पैक में होती है। यानी केवल एक बार अपने बीक को मारने में वो इतना पावर इस्तेमाल करता है, और यही चीज़ वो बार बार 1000 बार करता है। एक वुडपेकर की पगला देने वाली 1000 जी फोर्स का आइडिया आप ऐसे समझ सकते हो कि केवल 70 जी का फोर्स आपके दिल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी को बाहर फेंक सकता है, और 100 जी का डिसेलरेशन फोर्स आपके ब्रेन को पिचकाकर चूरन बनाने के लिए काफ़ी है, जिससे आपको कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं, बस आपके साथ एक चीज़ होगी, और वो है मौत। अब आप खुद ही सोचो, अगर 70 या 100 जी में हमारे जैसे बड़े बड़े इंसानों का खात्मा हो सकता है, तो एक छोटी सी प्यारी सी दिखने वाली ये वुडपेकर इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को सह कैसे लेती है? इसी क्वेश्चन ने साइंटिस्ट को हमेशा तंग कर रखा था, बट 2011 में साइंटिस्ट ने इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, और उसका आंसर है वुडपेकर की जीभ। हाई स्पीड इमेजरी और 3D मॉडलिंग की वजह से उनको उनके आंसर्स मिल गए, और वुडपेकर की इस फोर्स को सहने में बहुत से फैक्टर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जिससे एक वुडपेकर इतना जी फोर्स सह पाती है वो ये है कि एक वुडपेकर की पैकिंग लीनियर वे में होती है, ना कि एंगुलरली, और इसको साइंटिस्ट कहते हैं सेगाइटल प्लेन। इसी तरह से लीनियर वे में पैकिंग करने की वजह से ब्रेन के एक बॉर्डर पार्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे वुडपेकर इनर्शियल डैमेज होने से बच जाती है। दूसरा फैक्टर, वुडपेकर की बीक यानी उनकी चोंच का साइज अलग होता है। नीचे वाली बीक ऊपर वाली बीक से कुछ मिलीमीटर ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन एस्टिमेटेड फोर्स से 17 गुना कम फोर्स महसूस करता है। तीसरा फैक्टर, पैक करते समय के शॉक से बचने के लिए उनकी ब्रेन एक अलग वे में बनी होती है, बाकी जानवरों और हम इंसानों से एकदम अलग। एक वुडपेकर का ब्रेन छोटे छोटे स्पंजी माइक्रोस्ट्रक्चर्स की वजह से स्मूथ और एलिप्सॉइडल होता है। चौथा फैक्टर, वुडपेकर के ब्रेन में एक ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर्ड बहुत ही कम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ह्यूमंस का ब्रेन स्कल के अंदर एक जेली टाइप है, जैसे मानो कि ब्रेन एक पानी के अंदर तैर रहा है, बट वुडपेकर का ब्रेन हमसे एकदम अलग है, क्योंकि उनका ब्रेन जेली कुछ इस तरह है जैसे कि उनके ब्रेन को एक सख्त डब्बे में रख दिया हो, जिससे कितना भी ज़्यादा झटका लगे ब्रेन टस से मस नहीं होगा अपनी जगह से। और लास्ट फैक्टर जिससे वुडपेकर इतनी पावरफुल जी फोर्स को हैंडल कर पाती है वो है उनकी चोंच, द बीक। एक वुडपेकर की जीभ, या फिर अगर प्रिसाइसली कहूँ तो उनकी टंग की बोन, जिसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं हाइवाइड बोन। हम ह्यूमंस के पास भी ये बोन है, पर वुडपेकर की ये बोन बहुत ही लंबी होती है, सच में बहुत ही ज़्यादा लंबी। लगभग 2 फीट की ये जीभ उनके सर को चारों तरफ से बांध सकती है, और ये एक तरह से उनकी ब्रेन और स्कल का एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। पैकिंग के समय ये बोन स्कल के तनाव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी मदद से 1000 जी का भी फोर्स बड़े आराम से यूज हो जाता है और स्कल को कुछ असर भी नहीं पड़ता।
इसका पूरा सार देखें तो एक सेरिब्रल स्पंजी स्कल, अनइक्वल पेयर ऑफ बीक्स, सेरिब्रल फ्लूइड का कम अमाउंट और एक एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टिफ हायर्ड बोन की मदद से एक वुडपेकर को 7 न्यूटन से भी ज्यादा की पैकिंग फोर्स मिलती है। अब आपको 7 न्यूटन सुनने में बहुत ही कम लग रहा होगा, बट अगर इसको एक वुडपेकर की तरफ से देखें तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। और इतनी कम सरफेस एरिया पर इतना ज्यादा फोर्स लगाना अगर एक आम इंसान नहीं कर सकता तो ये काम एक छोटी सी वुडपेकर का करना बहुत ही चौंका देने वाली बात है। सो इन सब का कंक्लूजन क्या निकला? वुडपेकर वाकई में कुदरत का एक करिश्मा है और उनकी कुदरत द्वारा बनाई गई उनकी जीभ और भी चौंका देने वाली चीज़ है। लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज़ है जो एक करिश्मे से कम नहीं है और वो है ये चैनल आइडिया क्रिएशंस। इस चैनल पर इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते आती रहती है। सो अगर आप दुनिया की इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, फ्रॉम साइंस टू स्पेस टू साइकोलॉजी, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। सो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके ऑल पे कर दो ताकि आपको हर नई वीडियोस तुरंत ही आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन पर मिल जाए। आप इस चैनल को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो पेट्रॉन मेंबर बनके, जहाँ पर आपको न्यू अपडेट्स, लाइव वीडियो डिस्कशन, न्यू वीडियोस यूट्यूब से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। सो अगर आपको ये चाहिए तो पेट्रॉन मेंबर बनो। पेट्रॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करो और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर सारी जगह पर शेयर कर दो। तब तक के लिए दिस वाज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस साइनिंग ऑफ। चीयर्स।